संस्कृति किसी भी एक विषय को ले लेते हैं, उससे अपने जीवन को जोड़ लेते हैं, आप पूर्ण रूप से समाज में विसंगतियों को हटाने की एक भावना दिखती है, स्वयं की बुराइयों को दूर करने की भावना दिखती है, ना कि मैं उससे आहित होता हूँ, परेशान होता हूँ, चिंतित होता हूँ। थोड़ी चीज़ें होती है लेकिन फिर से वो मुझे जागरूकवान बना देती है। फिर घूम फिर के जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा हमारा कर्मकांड एक पद्धति है जो कहते थे कि यज्ञ करोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज कितना हास्यप्रद ये लोगों को लगता है, लेकिन एक समय था ऐसा, कर्मकांड ही सबसे श्रेष्ठ था। तो मतलब वो भी था, ये भी था, फिर उससे भी श्रेष्ठ विचार है हमारा मीमांसा दर्शन, ब्रह्म को यानी स्वयं को जानने की बात। फिर चीजें बढ़ती गई, फिर हमारे यहाँ भगवानों के अवतार हुए, उसमें अवतार राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार, या माता का जो नारी शक्ति, भगवान शिव का एक ऐसा व्यापक छोड़ों के अर्धनारीश्वर का। कई अब आपने ज्योतिष वालों को सुना हुआ बोलते हुए, कहते हैं कि स्त्री का जो अंग होता है शरीर का, अंग फरकने के भी फलादेश लोग बताते हैं। इसका भी एक अपना रहस्य है, सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा ये सारी चीज निकली। तो वो उनकी एक प्रचलित बता रही थी कि अविद्या क्या होता है और मिथ्या ज्ञान क्या होता है। और उनका उदाहरण था रस्सी को सांप समझना। जब मैं पहली बार सुना और मैं रस्सी को सांप समझना ये क्या है, बड़ा अजीब सा लगा कि हर एक व्यक्ति एक दार्शनिक होता है, उसका एक विचार होता है, उसका एक मनन होता है, उसका चिंतन होता है, उसकी दृष्टि होती है जो हर किसी को अलग रूप से देखती है और अलग रूप से बताने की प्रक्रिया होती है। फिर एक बात हुई तो न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन था, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला हाँ कुछ इंसान अच्छे होते, कुछ इंसान बुरे होते, कुछ ऐसा कुछ। उन्होंने एक ऐसी युक्ति दी न्याय दर्शन की, कहता है न्याय दर्शन कहता है कि नहीं, हर इंसान बुरा होता है, उसे मौका नहीं मिलता है। उस दिन मेरी दृष्टि ही बदल गई पूरी। फिर मैं ये कहने लगा कि नहीं, सारे इंसान परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। फिर शंकराचार्य जी हमारा जो वेदांत है उसका अलग है, लेकिन दर्शनों ने ऐसा झकझोर दिया, ऐसा वो व्यक्ति को बदला कि इंसान को सोचने पे मजबूर कर दिया। अब कुछ भी चीज करता हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, तो सबसे पहले मुझे दिखता है कि मैं किसी का अहित तो नहीं कर रहा, या मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं सोच रहा। इतनी बारीकी से आपको सिखा देते हैं जिसे हम विद्या कहते हैं। और अभिवादन से शीरस्य युक्तो वर्धनशीलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शूलम। ये जो उक्ति है, जो कहते हैं नमस्ते प्रणाम अध्ययन, ये आपको अपने आप ही मिल जाते हैं। तो संस्कृत का जो एक अथाह सागर है, अथाह मणियों से भरा हुआ है, और एक एक सूत्र, एक एक पंक्ति, एक एक उक्ति, एक एक विचार। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बना नहीं बोलता। इस उक्ति से एक व्यक्ति ही प्रसिद्ध हो गए जिनका नाम है विवेकानंद जी। एक छोटी सी युक्ति, तो एक संस्कृत के एक सूक्ति के द्वारा, एक शब्द के अर्थ के द्वारा, एक चित्त शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, एक नाथ शब्द है पूरी दुनिया समाहित है, एक मन है जिसको आज तक लोग नहीं समझ पाए, एक दृष्टि जिसको आज तक समझ में आए, देखना क्या, दिख क्या रहा है और क्या हमें जाना, ये इसी में आजकल लोग वो है। तो एक ये पूरा का पूरा ऐसा एक वो है। और आप संस्कृति किसी भी एक विषय को ले लेते हैं, उससे अपने जीवन को जोड़ लेते हैं, आप पूर्ण रूप से समाज में विसंगतियों को हटाने की एक भावना दिखती है, स्वयं की बुराइयों को दूर करने की भावना दिखती है, ना कि मैं उससे आहित होता हूँ, परेशान होता हूँ, चिंतित होता हूँ। थोड़ी चीजें होती है लेकिन फिर से वो मुझे जागरूकवान बना देती है। ध्यान करेंगे और बहुत विराट है इसका रूप। तो ये चीजें, और ये पता नहीं कहाँ तक चलती रहेगी चीजें, लेकिन अंतिम सत्य अभी भी नहीं मिला। अंतिम सत्य होता गया क्योंकि वो कहते हैं उसके मिल जाने के बाद आपको स्वयं का भी आभास नहीं रहता, इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसकी अभिलाषा में लोग रह गए। तो ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन